दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं निषेचन के बारे में। यह नोट्स बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के लिए प्रिपेयर किए गए हैं। अगर आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लें और अगर आप चाहें तो इनको बाय कर लें। बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। आकाश लेक्चर ऑनलाइन ऐप की लिंक दी गई है। आप जब ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और आप कोई कोर्स परचेस करेंगे तो उसमें कूपन कोड BYT20 यूज करना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पे क्या है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक की संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। पुष्पी पौधों में आंतरिक निषेचन होता है। देखिए ये जो थ्योरी है, एक थ्योरी पार्ट ही पढ़ाऊंगा और मैं आपको एक फ्लो चार्ट से भी समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने ये जो डायग्राम है आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको इसको भी समझा दूंगा। अब देखो क्या होता है, जब परागकण संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर सक्रिय तरल पदार्थ को शोषित करके फूल जाते हैं, तब इनका अंकुरण होता है और यह पराग नलिका का निर्माण होता है। यह पराग नलिका आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है और पराग नलिका के रास्ते में ही जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करती है। हमने आपको पहले ही बताया कि एक जनन कोशिका दो नर युग्मक का निर्माण करती है। बीजांड में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश में ही अंड कोशिका या मादा युग्मक पाया जाता है। अब देखो इस सभी को हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको समझाएं। देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट से हमें चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, ठीक है। लिखा वही का वही है, लेकिन हमें क्यों पढ़ें, क्योंकि चीज़ें हैं वो हमें जल्दी याद हो जाए, इसलिए हम फ्लो चार्ट के द्वारा पढ़ते हैं, समझे। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको फ्लो चार्ट के द्वारा ही पढ़ाता हूँ। देखिए जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है ये संयोग करेंगे तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। देखो कितना आसान है। ये नर युग्मक है, मादा युग्मक है, ये संयोग करेंगे तो यह क्रिया क्या होगी, निषेचन होगी। अब प्रोसेस क्या है, तो देखो जो परागकण होते हैं, किसी पुष्प में परागकण है, परागकण क्या हम करेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर एक पदार्थ होता है, सक्रिय तरल पदार्थ है मान के चलो, ठीक है। वो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा और शोषित करेगा और अंकुरित होगा। अंकुरित होकर क्या करेगा, पराग नलिका का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। अब जो पराग नलिका का निर्माण है इसमें क्या होगा, यह बीजांड में प्रवेश करेगी, ठीक है। जब बीजांड में प्रवेश करेगी तो जो जनन कोशिका है, ठीक है, जो जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करती है, ठीक है। जो जनन कोशिका है विभाजित होगी और विभाजित होगी दो नर युग्मक का निर्माण करेगी। अब देखो जो बीजांड में प्रवेश है यह तीन तरीके का होता है। पहला प्रवेश निवाहक के द्वारा हो जाए, दूसरा प्रवेश अध्यावरण द्वारा हो जाए, तीसरा प्रवेश बीजांड द्वारा हो जाए। परिभाषा सिंपल है, ठीक है। अब आपको हम परिभाषा बताते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, पराग नलिका का भ्रूणकोश या बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका मुख्यतः तीन स्थानों से बीजांड या भ्रूणकोश में प्रवेश कर सकती है। पहला, निवाहक द्वारा पराग नलिका का प्रवेश। कुछ पौधों जैसे वालनट में पराग नलिका निवाहक द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है, इसको निवाहक प्रवेश कहते हैं। सीधी सी बात है, निवाहक से प्रवेश करोगे तो निवाहक द्वारा प्रवेश कहलाएगा। अध्यावरण द्वारा पराग नलिका का प्रवेश। कभी कभी पराग नली बीजांड के अध्यावरण को तोड़कर प्रवेश करती है, तब इसे अध्यावरण प्रवेश कहते हैं। अब आपको ये अध्यावरण क्या होता है आपने पिछली वीडियो देखी हुई, पता चलता होगा आपको। ये निवाहक क्या है यह भी हम आपको बता चुके हैं। बीजांड द्वार क्या है सारा कुछ आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। बीजांड द्वारा पराग नलिका का प्रवेश। जब पराग नली बीजांड द्वार प्रवेश करती है तो इसे अन्नद्वारी प्रवेश भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके के क्या है, पराग नलिका का भ्रूणकोश में या बीजांड में प्रवेश है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट